सरकार पर साध का निशाना, बार बार पेपर लीक होना, युवाओं में रोष व्याप्त। भरूच मुख्य बाजार में धार पुस्तक भंडार व धार मित्र संचालक मीराराम टाक ने पढ़ाया। MBA करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ ही मित्र व धार पुस्तक भंडार की दुकान खोली। मीराराम टाक ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार करना जरूरी है। सरकार बार बार परीक्षाओं को रद्द करने पर बेरोजगार युवा थक जाते हैं। आखिर कुछ न कुछ रोजगार को ढूंढना पड़ रहा है। भर्ती रद्द को लेकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल लगातार राज्य सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं में भी काफी रोष है कि सी भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। मीराराम टाक ने युवाओं को मोटिवेशन किया कि आप मेहनत करते रहना, आप सफल जरूर होंगे। राज्य सरकार से विशेष अनुरोध है कि पेपर माफिया व पेपर लीक पर कठिन कानून लगाए ताकि रात दिन मेहनत करने वाले बेरोजगार युवा सफल हो सके। नमस्कार साथियों, आज मैं जोरीना हमारे साथ है मीराराम जी टाक है जो नंबर धार पुस्तक भंडार की और की शॉप है। हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी सर। आज हम आपके प्रतिष्ठान में दुकान पर आए तो बहुत अच्छा लगा, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारी शॉप पे पधारे हैं। बहुत खुशी हुई। हमारी शॉप 2 साल से चल रही है, बहुत ही व्यवस्थित चल रही है। जो भी हमारे पास कस्टमर आता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को सुनने में आता है जो बच्चे आते हैं तो बच्चों को टड़का देते हैं या कहते हैं क्या लेना है, क्या धमका देते हैं। वैसा हम नहीं करते। हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है उनको एक समान मान करके बिल्कुल जितना हम उस ग्राहक का फायदा हो सकता है उतना फायदा करते हैं। अब यह स्टेशनरी की दुकान, बिल्कुल स्टेशनरी और ई मित्र की शॉप है। हमारे ई मित्र का नाम श्री थार ई मित्र के नाम से है और पुस्तक भंडार श्री थार पुस्तक भंडार हरिमना। ये धरने बाजार में कौन सी लोकेशन पर है? ये हमारी लोकेशन मेन मार्केट से थोड़ी आगे है, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के सामने रामदेव मंदिर। आपने पढ़ाई करने करी है और आपने यहाँ शॉप लगाई है, तो कितनी आपने तैयारी की है? पढ़ाई में कितना मेहनत करी है? पढ़ाई में तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, BA BEd हो गया है, डबल MA कर ली है। हर बार थोड़ा कॉम्पिटिशन में थोड़ा पीछे रहते हैं तो सोचा कि कुछ साथ में काम शुरू कर लेते हैं। तो विचार आया अभी समय की मांग को देखते हुए ई मित्र और स्टेशनरी शॉप का बस कर लिया। 2 साल हुए हैं, बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई भी साथ साथ में जारी है। देखो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड की है। साथ में जितना जो टाइम मिलता है उसके साथ साथ तैयारी भी करते हैं और साथ में धंधा भी चल रहा है। उससे क्या है कि मार्क सेट रहता है। एक धंधे को लेके बैठ जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई एक को लेके बैठते हैं तो धंधा नहीं होता है, धंधा नहीं होता पढ़ाई नहीं होता। आप जैसे हुआ और रात दिन मेहनत करते हैं पढ़ाई को लेकर, तो इनके क्या कहना चाहते हो? तो आज के टाइम में जो रिजल्ट है जो टफ आने लगा है, मेरिट हाई रहने लगी है, तो नौकरियां बिल्कुल कठिन काम हो गया है। तो वह रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको लिए पढ़ाई के साथ साथ कोई रोजगार भी होना जरूरी है। देखो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार जरूरी है, पर आपने बोला कि नौकरियां कठिन होगी, कठिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो नौकरी का सिस्टम है ना, सिस्टम वो टफ हो गया है। वो टफ ऐसे जैसे अब अपन बार बार न्यूज सुनते हैं, पेपर आउट का है, पेपर डील होती है, या बहुत सारे तरीके आप तो जागरूक को जानते हो। और दूसरी बात मेहनत करने वाले का जरूर होता है। अब मेहनत के साथ एक्चुअली होता है ये, जब बंदा मेहनत करता है और उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो ऑफलाइन होता है, और नहीं होने का कारण उसके पीछे है पेपर आउट होना या पेपर खरीद का, ये मामले रहते हैं। ये बार पेपर आउट होना हमें जो हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद लगातार ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर मांग कर रहे हैं, तो इसमें हुआ क्या साथ है? उसमें उनकी मांग मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ सही है। वैसे सरकार का डिसीजन है, सरकार तो चाहे वैसा करें, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अगर पेपर आउट होता है या इतने डमी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं या इस प्रकार से न्यूज आती है इतने लाख में पेपर खरीदा है, इस प्रकार के जब घोटाले सामने आते हैं और सरकार आंख मूंद के बैठी रहती है, तो गलत है। आवाज उठाना उनका बिल्कुल वाजिब है। मैं समर्थन करता हूँ, उन्होंने सही मुद्दा उठाया। अब बाकी करें नहीं करें वो तो सरकार का मामला है। मेहनत करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। रात दिन है जो लगातार मेहनत करते हैं, बच्चे जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वे बाजारों में रहते हैं, इधर उधर जो बाजार में गर्मी में रहते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं। तो ये हमेशा पेपर आउट होना है
जो मतलब फर्जी कभी अभ्यर्थी बैठकर पैसे लेते हैं वो पास हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको कैसे मिलेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुखी की बात है, बहुत दुख की बात है एक्चुअली। इसमें अगर सरकार सही सिस्टम से काम करे ना तो ये मतलब खत्म हो सकता है, खत्म नहीं तो बहुत कम हो सकता है, कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। और उससे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी है वो आसानी से निकल जाते हैं। कई बार अपने को पढ़ने में आया, मेहनत करके या रुपये से कर्ज लेके विद्यार्थी पढ़ता है और जब उसको सफलता नहीं मिलती तो आखिर उसको एक दिखता है, या तो वो खुद ही अपने को पढ़ाई से अलग कर लेता है या खुद ही बिल्कुल मिट जाता है। ऐसी बहुत सारी ऐसा होता भी है, बिल्कुल हुआ है। और अगर सरकार इस पे थोड़ा सख्त कार्रवाई करे या सिस्टम को सही संचालन करे तो ये ठीक हो सकता है। और आपकी ओर से युवाओं को क्या संदेश? बस युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, आप डट के मेहनत करें, जो भी हो रहा है मेहनत कर रहे हो, आपके साथ मेहनत करने वाले हमेशा आगे ही रहते हैं। मेहनत करें और अपना भविष्य बनाए। जरूरी नहीं है कि आप जॉब के पीछे पड़े, अगर जॉब आपको नहीं मिल रही है तो आप अपने प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारा बिजनेस है, बिजनेस नौकरी से कई गुना आगे है, ये मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ। तो आप अपना धंधा करो, लाइफ आपकी है, आप भूख आपकी है, जैसा आप चाहो वैसा आप मिल सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।